आध्यात्मिक ज्ञान की पहचान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान हमारे भीतर आसपास की दुनिया को समझने की एक गहरी और अंतरंग प्रक्रिया है। यह हमें अपनी आत्मा की गहराई से परिचित कराता है और जीवन के सच्चे अर्थ का अनुभव कराता है। यह वीडियो आपको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। हमें आध्यात्मिक ज्ञान की विभिन्न पहलुओं, इनके स्रोत, लक्षण, महत्व और उसे प्राप्त करने के उपाय पर प्रकाश डाला जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ: आध्यात्मिक ज्ञान एक विशेष प्रकार की समझ है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों का उत्तर खोजने में सहायता करता है। आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत क्या है? धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र, सत्संग और गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक, ध्यान और योग, स्वाध्याय और आत्मचिंतन। आध्यात्मिक ज्ञान के लक्षण क्या है? आपने गुरुओं के पास में जाकर ज्ञान भी हासिल कर लिया, उसकी पहचान भी कर ली। जैसे ग्रंथों के अंदर लिखा है, गीता में लिखा है, नैनम छिदंती शस्तानि नैनम दहती पावक न चैनम कलदंता पोषोष्यति मारुतरो। शस्त्र काटते नहीं, अग्नि जलाती नहीं, वायु सुखाता नहीं, जल भिगोता नहीं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा की पहचान अगर गुरुओं के माध्यम से हमें मिलती है तो हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। रामचरितमानस में भी लिखा, बिन पग चले सुने बिन काना, करबिम करे नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। ऐसे परमात्मा की अगर पहचान करा दी जाए तो हम सही मार्ग की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि हमारा आत्मचिंतन, आत्म प्रेरणा हमें उस दिशा की ओर लेकर जाती है कि हम सही दिशा की तरफ चल रहे हैं कि नहीं। आत्मा की अनंत स्थिति की पहचान, सांसारिक मोहमाया के ऊपर उठना, सहज शांति और उदारता के अनुभव, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का प्रवाह। क्योंकि परमात्मा के बोध के बाद में, ज्ञान की पहचान के बाद में हम सांसारिक मोह माया के साथ में रहते हुए ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कश्ती पानी के अंदर चलती है, पर जब उसके अंदर पानी आ जाता है तो वो डूबने लगती है। ऐसे ही हम संसार में विचरण करते हैं, हम काम काज करते हैं, गृहस्थी के कार्य, पढ़ाई लिखाई, ऑफिस, जो भी हमने करना है वो करते हैं, पर संसार में रहते हुए निर्लेप अवस्था को हम प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। यही हमारे जीवन में ज्ञान की पहचान होती है। हमारी वाणी के अंदर परिवर्तन आ जाता है, स्वभाव के अंदर, चरित्र के अंदर परिवर्तन आ जाता है अगर सही ज्ञान की आपके जीवन में समझ आ गई। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का प्रवाह। आध्यात्मिक ज्ञान मानव जीवन पर प्रभाव डालता है, क्योंकि आध्यात्मिकता मानवीय गुणों से परिपूर्ण होकर हर एक आदमी से, औरत से, बच्चे से, सबसे प्यार करने का एक नज़रिया देती है। कहा कि पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का, परमात्मा की सारी संतानें लगने लगती है अगर अध्यात्म के सही मार्ग पर चल रहे हैं। वरना फिरका परस्ती, कौम, जातिवाद के बंधन में अगर आप पड़ गए तो आप अध्यात्म नहीं, कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमें अध्यात्म की पहचान करके अपने जीवन को संवारना। आत्मिक ज्ञान हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह हमें सांसारिक तनाव से मुक्ति दिलाता है और जीवन को एक उद्देश्य के प्रदान करता है। आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान में अंतर क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा और ब्रह्मांड की गहराई से जोड़ता है, परम पिता परमात्मा के साथ में हमारा नाता जोड़ता है, जो सृष्टि को चलाने वाला है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर
आध्यात्मिक तरंगों के रूप में प्रवाहित होने लगती है। संसारिक ज्ञान मौजूदा भौतिक वातावरण और परिस्थितियों के आधार पर होता है, क्योंकि संसार में रहना तो है पर संसार के साथ में मोह नहीं करना, ये ज्ञान हमें सिखाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या है? नियमित ध्यान, सत्संग, सेवा, सुमरन, योगाभ्यास, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षकों का मार्गदर्शन। गुरु बतावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। इंसान गफलत की चीज़ों में पड़ा रहता है और गुरु हमें उस ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं जो हमारे आत्मा के मूल तत्व की पहचान कराकर हमें स्वाध्याय और सेवा भाव के साथ में जोड़ते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान का केवल हमें जीवन के उच्च आर्थिक मूल्यों के से अवगत कराता है, बल्कि हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। यह हमें आत्मा और परमात्मा से जोड़ने का साधन है। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज और प्राप्ति एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसके पड़ाव हमें आत्मसंतुष्टि और निर्माण की ओर ले जाते हैं। जो हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं जिसकी हम बरसों से खोज कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान दिखावा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान एक जीवन के अंदर सहज और सरलता को प्रदान करता है। जो हम सहज और सरलता के साथ में अपने जीवन को चलाते हैं, हमारे जीवन के अंदर वो परिवर्तन आते हैं। हमें पता लगता है कि वाकई हमारा जीव और आत्मा का जो स्वरूप की पहचान जब हमें हो जाती है, मूल परमात्मा की पहचान हो जाती है, आत्मा में परिवर्तन आ जाते हैं। वो ऐसे कि आपके शरीर में जो जीवात्मा है उसका स्वभाव बदलने लगता है। जीवात्मा के अंदर जो सांसारिक चीज़ें मौजूद रहती है उनमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। आपके जीवन के अंदर एक ऐसा स्वभाव स्वरूप बनता चला जाता है, मूल आत्मा में परिवर्तन आता है जब आत्मा परमात्मा के एकत्व संभव हो जाता है, क्योंकि जब तक उसके साथ में नाता नहीं जुड़ेगा और आप इस आत्म चेतना का विस्तार, परम चेतना, असीमित परिणति को प्राप्त नहीं करेंगे। जिस तरह तालाब के अंदर लहरें उठती हैं, वो तालाब के अंदर लहरें, सूखे तालाब में लहरें नहीं उठ सकती। ऐसे ही मन के अंदर कई तरह की अवस्थाएं होंगी, आपको भटकन पैदा करेगी, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग के अंदर मायावी पदार्थ आपके ऊपर हावी होते दिखाई देंगे। अगर आपको सच्चा पथ प्रदर्शक मिला है, सच्चा गुरु मिला है जो आपके मार्ग को सही दिशा की ओर लेकर जाता है, माया और मायापति का बोध कराकर, क्योंकि संसार जो दिखे सो सकल विनाशी, सो बादर की छाई जो दिखाई देती है सब नासवान है। अजर अमर परमात्मा निराकार कण कण के अंदर मौजूद है। कहा कि पत्ता तक हिलता नहीं है प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे तू संवारता है। आप देख लें, जमीन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। जमीन एक ही होती है, उसी में गन्ना भी पैदा होता है, उसी में मिर्ची भी पैदा होती है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर जो अध्यात्म का ज्ञान है वो हमें प्रकृति से अलग करके इस निराकार परब्रह्म परमात्मा का बोध कराता है। जब ये हमारे मन मस्तिष्क में रच बस जाता है, जो कण कण के अंदर मौजूद परब्रह्म परमात्मा है उसकी दिव्यता हमारे जीवन के अंदर पहले से मौजूद है। आत्मा का मूल परमात्मा है और परमात्मा की पहचान होने के बाद में हमारे विचारों के अंदर, वाणी के अंदर, व्यवहार के अंदर, कर्म के अंदर सारी चीज़ें परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के जो दिव्य गुण है